आप सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र नागर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उस इंसान को जिसने मेरी ज़िंदगी को बचाया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज डे भैया का, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है। क्योंकि दोस्तों, मैं 40 प्लस मेरी लाइफ के ईयर हो चुके हैं और इन सालों में मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ। बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ थी। मेंटली रूप से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। कुछ चीज़ें जो मेरे जीवन में जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो इतनी सारी असफलताओं के बाद दोस्तों मैं हार लगभग मान चुका था और मैं बिल्कुल हताश और निराश हो चुका था। मगर 2016 से ही मैं उस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि 2016 में ही लगभग मैंने मेरा यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर दिया था। और उस चैनल को मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ वीडियो शूट करके उसमें डाले भी थे। मगर मैं बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ था। लाइबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी, तो मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाया और मैं मेरी नौकरी और मेरे काम को करता रहा। मगर जब कोरोना आया तो कोरोना में भी दोस्तों, जब मेरी अच्छी नौकरी थी उससे मैं हाथ धो बैठा। दोस्तों, उस कंडीशन पे मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, कर्जा भी मेरे ऊपर था ही सही, और जॉब भी मैं अपने हाथ से खो चुका था। तो इसी दौरान दोस्तों मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया कपड़ों के बिजनेस में। स्टार्टिंग में तो लगभग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने कुछ पैसे मेरे पास नौकरी में मैंने बचाए थे और कुछ पैसे मैंने उधार लिए, और इस तरह से मैंने मेरा सेटअप स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट का। स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही, मगर दोस्तों कुछ मेरे पैसे ऐसे हो गए जिसकी वजह से कुछ लगभग 2-2.5 लाख रुपए का माल गलत आ गया। यानी सस्ते के चक्कर में मैंने कुछ गलत माल परचेज कर लिया। वो माल आई रेट में भी नहीं बिक पाया, और दोस्तों उसमें मुझे लगभग 2 से 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। दोस्तों, मैं हताश और निराश हो चुका था पूरी तरह से। मैं सच्ची बताऊं तो मैं ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता था। मगर जब भी मैं हताश होता और निराश होता तो मैं एक ही बंदे का चैनल देखता, मनोज डे सर का। क्योंकि मुझे पता था जो बंदा इतनी गरीबी से अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे आज यहाँ उस मुकाम पे जा सकता है, तो क्यों ना मुझे भी प्रयास किया जाए। दोस्तों, मेरी जो आदत थी बहुत सारी, उन आदतों पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। जो गंदी आदतें थी उनको मैंने छोड़ना स्टार्ट किया और अच्छी आदतें अपनाना स्टार्ट किया। दोस्तों, आज मैं वापस अगर आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ कुछ बुरी आदतों को हटा के कुछ नई आदतें डेवलप करके, और धीरे धीरे आज मैं वापस अपने उस मुकाम पे हूँ। अगर दोस्तों ईमानदारी से अगर मेरे से आप कोई पूछे मैं उस स्थिति से निकलकर आज यहाँ पर क्यों हूँ, तो सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है। मनोज डे एक ऐसा इंसान जो मेरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उम्र में तो हो सकता है वो मुझसे बहुत छोटा हो बंदा, मगर उसने जो मुझे नॉलेज दी है, उस बंदे ने जो मुझे मोटिवेट किया है, एक जीवन के प्रति एक नज़रिया चेंज किया है, सिर्फ वही बंदा है। क्योंकि उस ही बंदे से मैं अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर पा रहा था। क्योंकि यूट्यूब पे तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट भी करते हैं, नॉलेज भी देते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी से कुछ ही ऐसे बंदे होते हैं जिनसे प्योर इंस्पायर होते हैं, अपने आप से रिलेट कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को रिलेट करके चेंजेस कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने भी यही किया, क्योंकि मुझे पता था मरना तो सबको है, क्यों ना मरने से पहले एक बार वापस ट्राई की जाए। क्या हुआ, मैंने 60 बार फेल हो गया मैं। दोस्तों, ये रियलिटी है। क्योंकि 60 बार प्लस अगर कोई आदमी फेल हो जाता है, बहुत सारे धंधों में, बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे हर प्रयास में मैं रेगुलर फेल हुआ। उस फेलियर का असर मेरे दिमाग के अंदर, मेरे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस तरह से जाम हो चुका था, इस तरह से बैठ चुका था
को मैं कोई भी जब कोई भी काम हाथ में लेता तो मुझे पहले ही 100% विश्वास हो जाता इस काम को मैं नहीं कर पाऊँगा। मगर मनोज डे, थैंक यू, आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ अब मैं पहले से बेटर हूँ, मानसिक स्थिति पहले से बेटर है, समस्याएं बहुत कम है। हालांकि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर मैंने जो मेरा संकल्प बल है वो बढ़ा लिया है। मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो ध्यान योग तप के द्वारा मैं धीरे धीरे संग्रहित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मरने से पहले लड़ना है। और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मरने के दिन मुझे कम से कम ये तो गिला नहीं होगा, ये तो सिकवा नहीं होगा कि मैंने हथियार डाल दिए। बस यही एक संदेश था जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप भी कोई ना कोई किसी न किसी को अपना आइडल बनाइएगा, क्योंकि जहाँ तक आपकी ज़िंदगी में आपका आइडल नहीं होगा, कोई ना कोई आपका इंस्पिरेशन नहीं होगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक रिलेशन होता है। जैसे मैंने अपने आप को मनोज डे में पाया, क्योंकि वो बंदा ऐसा था जो स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल के टाइम से ही मैं देख रहा था उसको। और देखते देखते, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि यार ये बंदा इतना कुछ कर जाएगा, मगर जब रेगुलर उसको देखता तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और आज मैं वापस अपने इस छोटे से बिजनेस के साथ साथ वापस यूट्यूब पे, सिर्फ मैं यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ ताकि मेरा भी एक पैशन है। मैंने जो इतनी सारी मेरी ज़िंदगी में जो इतनी सारी उतार चढ़ाव देखे हैं, उन सारी उतार चढ़ाव में जो गलतियाँ मेरी ज़िंदगी में मैंने की है, उन्हीं गलतियों को मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि आप भी वो गलतियाँ ना करें, आपका समय भी बच जाए। बस यही मेरा इस वीडियो में संदेश था। फिर से मैं थैंक यू बोलूँगा मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए मनोज सर का। और ये चैनल अगर आपको, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भाई का सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।